हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमृत बंसोड़, ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्लीप डिसऑर्डर एक्सपर्ट। आप सभी का स्लीप वेल प्रोग्राम में स्वागत है। और आज हम चौथे सप्ताह में एंटर कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रोग्राम का बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो रही होंगी, आपका डेली रूटीन बहुत अच्छा हो रहा होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये 4th वीक जो है हमारा क्लोजर है प्रोग्राम का, और इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिए और कुछ चीज़ों को नोट किए। तो अब तक के हमने क्या सीखा है? पहले, दूसरे और तीसरे प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बुक और पेन है, और यही है स्लीप डायरी, जो आपको ये बताएंगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो अब तक हमने क्या सीखा? स्लीप डायरी को कैसे भरना है, स्लीप हाइजीन के ऊपर हमने बात की। अच्छी हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, और उस हैबिट को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जिससे हमारी नींद अच्छी हो, तो वो सब स्लीप हाइजीन में हमने कवर किया है। उसमें फिर खाने पीने का टाइमिंग हो, चाय कॉफ़ी, अगर चाय कॉफ़ी आपको पीना भी है तो आप पी सकते हैं, दिन के टाइम में पीजिए, लेकिन आप उसको रात में अवॉइड कीजिए। अल्कोहल टोबैको नहीं लेना है। एक्सरसाइज का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने स्लीप हाइजीन में कवर किया है। मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में नहीं करना है हमें। और योगा मेडिटेशन के ऊपर बात किया, देसी नुस्खों के ऊपर हमने बात की, घरेलू जो नुस्खे रहते हैं उसको यूज़ करके कैसे हम हमारे स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने बात किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो था हमारा टॉपिक, दैट इज CBTI, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में हमने बात की, हमने कंडीशनिंग के बारे में बात की, और साथ ही साथ हमने स्लीप रिस्ट्रिक्शन के बारे में हमने बात किया। तो ये तीनों चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ करके हमारे स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हमने अपने 1st, 2nd और 3rd वीक में सीखा है। अब 4th वीक में क्या करना है? पर्सनलाइज प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम को आपको कस्टमाइज करना है, क्योंकि यहाँ जो ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो सबकी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होगी। किसी पर्सन को कुछ प्रॉब्लम होगी तो किसी को दूसरी होगी। तो आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम में बताई गई बातों को अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने आपके जो स्लीप के जो डिस्टर्बेंसेस के जो रीज़न है, उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है। जैसे कि सबसे पहली बात कि आपका जो स्लीप डायरी में जो आपके प्रॉब्लम्स है वो बड़े स्पेसिफिक होंगे, तो आपको हर चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं पीते तो आपके लिए उसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कस्टमाइज करना है, प्रोग्राम को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंडीशनिंग और स्लीप रिस्ट्रिक्शन ही करना है। तो जो आवश्यक है, जो नीड है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसकी ज़रूरत है, वही चीज़ आपको करनी है। तो इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन करना, इसे बोलते हैं कस्टमाइज करना प्रोग्राम को। तो इस तरह से आप अपने इस प्रोग्राम को, अब जैसे मान लीजिए योगा मेडिटेशन आपको करना है, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें हमने बताया, उसमें से सिर्फ आप 1-2 भी चीज़ें किए तो भी आप कर सकते हैं। सभी की सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके ऊपर ज़्यादा फ़ायदा कर रही है उसी को आप कीजिए। साथ ही साथ जो देसी नुस्खे में अगर वो पॉसिबल है तो कीजिए, नहीं है पॉसिबल तो मत कीजिए। अगर लौकी का जूस अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत पीजिए, उसको कोई आवश्यकता नहीं है ना। बादाम अखरोट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते मत कीजिए। लेवेंडर का ऑयल अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसको करना ही है करके, लेकिन अगर इजीली पॉसिबल है तो आप उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन डेली रूटीन के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि ये सारी बातें आपके हाथ में हैं। जैसे खाने का टाइमिंग, पीने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। तो इसे डिस्टर्ब ना कीजिए, ताकि आप अच्छी नींद का महत्व क्या है, अगर अच्छी नींद होती है तो दिन में आप सुबह फ्रेश उठेंगे, फ्रेश उठने से आप में एनर्जी रहेंगी, आप अपना परफॉर्मेंस का जो एक कैपेसिटी है जो आपकी, उसको आप बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि सेल्फ एनालिसिस, मैं हमेशा आपको बताया कि सेल्फ एनालिसिस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक कि आप एनालाइज नहीं करोगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आप जो चीजें कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, 100% कर रहे हो या कम कर रहे हो, जब तक कि आप उसको 100% तक के नहीं ले जाते हैं तब तक कि आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो अच्छे रिजल्ट के लिए प्रोग्राम को अच्छे से समझना, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, उसको रेगुलर करना बहुत जरूरी है। जितना रेगुलर आप करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अपने आप कुछ भी नहीं होने वाला है।
कुछ चमत्कार यहाँ होने वाला नहीं है, कोई जादुई चीज आपको हम नहीं दे रहे, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं और ये सिंपल सिंपल बातों से ही आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। अब हमने अभी तक के जो हमारा जो ये प्रोग्राम है उसमें फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक सब चीजें फॉलो करने के बाद में भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट में नींद की समस्या बनी ही रहे, उनको अभी भी वो जो प्रॉब्लम है वो उससे छुटकारा ना मिला हो। तो उस वैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें आता है ऑनलाइन कंसल्टेशन का ऑप्शन। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें करना है कि सेल्फ एनालिसिस, री एनालिसिस करना है। री एनालिसिस मतलब अभी तक के हमने जो हमारी ये स्लीप डायरी और जो स्लीप हाइजीन के ऊपर हमने जो बात किए थे, आपके पास में सब कुछ है, आपका नींद का प्रॉब्लम क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, सब आपने नोट डाउन किया है। तो उसके ऊपर अगर आप रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, सारा एफर्ट्स लगा रहे हैं और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम बनी है तो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की जरूरत है। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन कब कब लेनी है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि सारा प्रोग्राम फॉलो करने के बाद में भी हमारी समस्या बनी है, ऐसे केस में आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी है। सेकेंड, अगर मान लो आपको नींद की समस्या है, उसके साथ में आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे मान लो दमा है, अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो इसमें कैसा है कि हम लोग आपकी मेडिसिन बंद नहीं कर सकते। कुछ मेडिसिन से नींद आती है, कुछ मेडिसिन से नींद नहीं आती है। तो ऐसे इसमें हमें आपके जो फिजिशियन है, ट्रीटिंग फिजिशियन है, उनसे कंसल्ट करना होता है। तो जब आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं तो उसमें हम लोग ये मेडिसिन के बारे में जानकारी लेते हैं, आपके जो प्राइमरी इलनेस है उसे ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ नींद की समस्या को भी ठीक करते हैं। अब मान लीजिए आपको नींद के साथ में साइकेट्री प्रॉब्लम है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, तो ऐसे इसमें ना सिर्फ हमें नींद की समस्या का ट्रीटमेंट करना है बल्कि हमें साइकेट्री प्रॉब्लम को भी ठीक करना है। साथ ही साथ मान लो आपको अल्कोहल का एडिक्शन है और अल्कोहल को हमने बंद कर दी है, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे और विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से क्या होगा कि उसे ट्रीट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में दोनों चीजों को ट्रीट करना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे कुछ जब कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि ऐसे मान लीजिए कि आपको नींद के साथ में मेडिकल प्रॉब्लम है, नींद के साथ में साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, नींद के साथ में कोई चीजों का व्यसन है, नींद के साथ साथ आप कोई दवा का सेवन करते हैं और पूरा प्रोग्राम फॉलो करने के बाद में भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे इसमें हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन का ऑप्शन आप लोगों के लिए है, उसे आप यूज कीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन में क्या होगा, आपको ये पूरा प्रोग्राम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको न्यूरोलॉजी, स्लीप डिसऑर्डर एक्सपर्ट के साथ में आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ में आपको शॉर्ट मेडिसिन का शॉर्ट कोर्स जो रहता है मेडिसिन का वो दिया जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या और कोई इश्यूज है उसे भी सॉल्व किया जाएगा। तो जो पूरा होलिस्टिक अप्रोच होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए कंसल्टेशन काफ़ी आवश्यक होता है। तो हर चीज़ हम लोग ऑफलाइन प्रोग्राम में कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है बेस्ट मोडेलिटी, बेस्ट ट्रीटमेंट लाइन जो होती है इंसोम्निया के लिए, दैट इज सीबीटी, वो मैंने आपको ऑफलाइन कोर्स में देने की कोशिश की है ताकि बेस्ट ट्रीटमेंट आपके पास में हो, जिससे आप बिना दवा के इस्तेमाल से, बिना दवा के यूज किए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्लीप वेल प्रोग्राम और ये 4 वीक का प्रोग्राम है। हर सप्ताह में हमने अलग अलग चीज़ों को बताने की कोशिश की है। पहले सप्ताह में हमने स्लीप डायरी और उसके साथ में स्लीप हाइजीन के ऊपर बात किया। सेकेंड इसमें सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कंडीशनिंग और साथ ही साथ में हमने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कैसे करना उसके ऊपर बात की है। थर्ड वीक में हमने स्लीप रिस्ट्रिक्शन यानी स्लीप को रिस्ट्रिक्ट करके कैसे स्लीप को इंड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर बात किया। सेल्फ एनालिसिस के ऊपर बात किया और फोर्थ वीक में कस्टमाइज, प्रोग्राम को कैसे कस्टमाइज करना है, पर्सनलाइज कैसे करना है उसके ऊपर हमने बात किया। और ये सारी चीजें करके हम हमारी नींद को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छा गिफ्ट अगर कुछ है तो वह अच्छी नींद। अगर आपको अच्छी नींद आती है तो आप दिन में सुबह बहुत फ्रेश फील करते हैं और जब आप फ्रेश एनर्जेटिक फील करते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर एक बार आपका रूटीन अगर सेट हो जाता है, आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स हो जाता है, आपके दिन में आपके पास में पर्याप्त समय होता है, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े मुकाम तक के पहुंच सकते हैं। तो मेरा बोलना यही है कि नींद
को अच्छा करने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक वे में जो चीजें बताई गई है उसे ही हमें फॉलो करना है। तो ये प्रोग्राम को आप बहुत अच्छे से मन लगा कि इसको फॉलो कीजिए और इसका फायदा अधिक से अधिक लेने की कोशिश कीजिए। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट और मैं आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए नेचर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब ये सब चीजों से, प्रॉब्लम से जल्द बाहर आ जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।